थिंक एंड ग्रो रिच चैप्टर 1 डिजायर, सफलता का पहला कदम। क्या आपको लगता है कि सफलता के लिए सही मौके, पैसे या किस्मत की जरूरत होती है? अगर हां, तो आप गलत हैं। नेपोलियन हिल की पुस्तक थिंक एंड ग्रो रिच हमें सिखाती है कि सफलता की शुरुआत कहां से होती है। हमारी सोच और हमारी प्रबल इच्छा से। आज हम इस महान पुस्तक के पहले अध्याय डिजायर पर चर्चा करेंगे। ये अध्याय हमें सिखाता है कि एक जलती हुई इच्छा, बर्निंग डिजायर, कैसे आपके जीवन की दिशा बदल सकती है। लेकिन रुको, सिर्फ इच्छा रखना काफी नहीं है। इसे जुनून में बदलने के लिए सही तरीके और एक ठोस योजना की जरूरत होती है। क्या आपने कभी सोचा, मैं बहुत मेहनत करता हूं, फिर भी मेरी सफलता अधूरी क्यों है? हो सकता है आप वो चिंगारी मिस कर रहे हैं जो आपकी सोच को वास्तविकता में बदल सकती है। तो उस चिंगारी को जलाए रखने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि आज हम जानेंगे सपनों को हकीकत में बदलने का फॉर्मूला। इच्छा की ताकत, द पावर ऑफ डिजायर। सफलता का पहला नियम नेपोलियन हिल बताते हैं, एक प्रबल इच्छा। ये कोई साधारण ख्वाहिश नहीं होनी चाहिए, बल्कि एक ऐसा जुनून होना चाहिए जो आपको सोने न दे। उन्होंने एक प्रेरणादायक कहानी बताई, एडविन सी बार्न्स की। एडविन एक साधारण व्यक्ति थे। उनके पास न तो पैसा था, न पहचान, लेकिन उनकी एक प्रबल इच्छा थी, थॉमस एडिसन के साथ काम करना। उन्होंने अपनी सीमाओं की परवाह किए बिना एडिसन की फैक्ट्री का रुख किया। उनकी मेहनत और जलती हुई इच्छा ने उन्हें न सिर्फ एडिसन के साथ काम करने का मौका दिलाया, बल्कि उनका बिजनेस पार्टनर भी बनाया। ये उदाहरण साबित करता है कि जब आपकी इच्छा प्रबल होती है, तो पूरी कायनात उसे पूरा करने के लिए आपकी मदद करती है। अब सवाल यह है, क्या आपकी इच्छा इतनी प्रबल है कि आप हर मुश्किल को पार कर सके? बर्निंग डिजायर कैसे पैदा करें? अब सवाल उठता है कि इस जलती हुई इच्छा को कैसे पैदा करें? नेपोलियन हिल ने इसके लिए 6 स्टेप्स बताए हैं। स्टेप 1, स्पष्ट लक्ष्य तय करें। सेट अ क्लियर गोल। क्या आपका सपना केवल एक धुंधली ख्वाहिश है, या आपके पास इसे पाने का एक स्पष्ट विजन है? नेपोलियन हिल कहते हैं कि सफलता की पहली शर्त है अपने लक्ष्य को स्पष्ट करना, क्योंकि बिना स्पष्टता के आप किसी दिशा में बढ़ने के बजाय भटकने लगेंगे। कैसे करें? स्पष्ट रूप से तय करें कि आपको क्या चाहिए। उदाहरण के लिए, सिर्फ ये सोचना कि मुझे अमीर बनना है पर्याप्त नहीं है। इसे और साफ करें, मैं अगले 5 साल में 50 लाख रुपए कमाना चाहता हूं। समय सीमा तय करें। हर सपना तभी पूरा होता है जब उसे पाने की एक समय सीमा हो। जैसे, मैं इसे 2029 तक हासिल करूंगा। जाने कि आप इसके लिए क्या बलिदान देने को तैयार है। हर बड़ा लक्ष्य कुछ त्याग मांगता है। सोचिए, क्या आप अपने आराम, अपनी आलस्य भरी आदतें और अपनी सुविधाओं को छोड़ने को तैयार हैं? प्रैक्टिकल टिप, अपने लक्ष्य को एक कागज पर लिखें। इसे हर सुबह और रात पढ़ें। यह आपके अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड को निर्देश देगा और आपको लक्ष्य की ओर प्रेरित करेगा। याद रखें, सपना तभी हकीकत बनेगा जब वो स्पष्ट और मापने योग्य हो। स्टेप 2, ठोस योजना बनाएं। क्रिएट अ सॉलिड प्लान। सपने को पूरा करने के लिए केवल ख्वाहिश रखना काफी नहीं, आपको उसे पूरा करने के लिए एक रोड मैप बनाना होगा, क्योंकि बिना योजना के सपना केवल एक कल्पना बनकर रह जाता है। कैसे बनाएं ठोस योजना?
अपने लक्ष्य को छोटे छोटे हिस्सों में बांटे। उदाहरण, अगर आपका लक्ष्य 50 लाख रुपए कमाना है तो इसे मासिक या वार्षिक लक्ष्यों में विभाजित करें। जैसे, मुझे हर साल 10 लाख रुपए कमाने हैं। हर हिस्से के लिए एक समय सीमा तय करें। उदाहरण, पहले 6 महीने में मुझे इतना अनुभव और ज्ञान हासिल करना है जिससे मैं अपने लक्ष्य के करीब पहुंच सकूं। हर दिन एक छोटा कदम बढ़ाएं। उदाहरण, अगर आप नया कौशल सीखना चाहते हैं तो हर दिन 1 घंटा उस कौशल पर काम करें। याद रखें, योजना आपको उस धुंधले सपने से बाहर निकालकर आपको अपने लक्ष्य के करीब लाती है। अगर आपके पास योजना नहीं है तो आप केवल इच्छाओं में जी रहे हैं। स्टेप 3, विश्वास का महत्व, फेथ। क्या आप अपने सपनों पर पूरी तरह विश्वास करते हैं? अगर नहीं, तो आपकी सफलता अधूरी रह जाएगी। नेपोलियन हिल कहते हैं कि विश्वास, फेथ, वो ताकत है जो असंभव को संभव बना सकती है। कैसे विकसित करें विश्वास? खुद से बार बार कहें कि आप अपने लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। इसे आत्म सुझाव, ऑटो सजेशन कहते हैं। उदाहरण, हर दिन अपने लक्ष्य को लिखें और बोले, मैं 2029 तक 50 लाख रुपए कमाऊंगा। मुझे इस पर पूरा भरोसा है। असफलता की संभावना को खत्म करें। आपके मन में आने वाली नकारात्मक सोच को पहचानें और उन्हें सकारात्मक विचारों से बदलें। एक प्रेरक कहानी। 1919 में हेनरी फोर्ड ने अपने इंजीनियरों से V8 इंजन बनाने को कहा। उनका जवाब था, यह असंभव है। लेकिन फोर्ड ने जवाब दिया, इसे बनाओ, और आखिरकार उन्होंने इसे कर दिखाया। यह हेनरी फोर्ड के विश्वास की ताकत थी। याद रखें, अगर आप खुद पर विश्वास नहीं करेंगे तो दुनिया भी आप पर विश्वास नहीं करेगी। स्टेप 4, बलिदान और संकल्प, सैक्रिफाइस एंड डिटर्मिनेशन। सपने आसान नहीं होते और सफलता की राह में आपको कई चीजों का त्याग करना पड़ता है। नेपोलियन हिल कहते हैं कि सफलता की कीमत बलिदान है। बलिदान क्यों जरूरी है? हो सकता है कि आपको अपनी आरामदायक आदतें छोड़नी पड़े। उदाहरण, देर रात तक फोन स्क्रॉल करना या हर दिन समय बर्बाद करना। आपको अपने समय का बेहतर उपयोग करना होगा। उदाहरण, दोस्तों के साथ बेवजह घूमने की बजाय अपनी स्किल्स पर काम करें। कुछ रिश्ते या पुराने डर आपको पीछे खींच सकते हैं। इन्हें पहचानें और अपने लक्ष्य के लिए उन्हें छोड़ने का साहस रखें। याद रखें, जो लोग अपने सपनों के लिए त्याग करने को तैयार होते हैं वही बड़ी सफलता हासिल करते हैं। स्टेप 5, निरंतरता और आत्म प्रेरणा, परसिस्टेंस एंड सेल्फ मोटिवेशन। क्या आप जानते हैं कि ज्यादातर लोग क्यों असफल हो जाते हैं? क्योंकि वे बीच रास्ते में हार मान लेते हैं। लेकिन नेपोलियन हिल कहते हैं कि निरंतरता सफलता की कुंजी है। कैसे बनाए रखें निरंतरता? हर दिन अपने लक्ष्य को याद करें। सुबह और रात अपने सपने की कल्पना करें। सोचें, आपने उसे हासिल कर लिया है। इससे आपकी प्रेरणा बनी रहेगी। अपने आप से सवाल पूछें, आज मैंने अपने लक्ष्य के लिए क्या किया? अगर आपका जवाब सकारात्मक है तो खुद की तारीफ करें। अगर नहीं तो कल से बेहतर करने का संकल्प लें। असफलताओं से सीखें। हर बाधा को एक सबक माने, न कि रुकावट। याद रखें, आपकी कार रास्ते में बंद हो जाए तो आप उसे धक्का देते हैं, न कि वही बैठकर शिकायत करते हैं। ठीक वैसे ही
अपने सपनों के लिए हर दिन एक कदम आगे बढ़ते रहें। स्टेप 6, सही मानसिकता, राइट माइंडसेट। नेपोलियन हिल कहते हैं, आपकी मानसिकता ही आपकी किस्मत है। अगर आपकी सोच सकारात्मक है तो आप बड़ी से बड़ी बाधा को पार कर सकते हैं। कैसे बनाएं सही मानसिकता? अपने दिमाग को एक बगीचे की तरह समझें। सकारात्मक विचारों के बीज बोएं। नकारात्मकता के कांटों को तुरंत हटा दें। अपने आसपास सकारात्मक लोगों का साथ रखें जो आपको प्रेरित करें और आपके सपनों पर भरोसा करें। हर दिन खुद को याद दिलाएं, मेरे पास क्षमता है, मैं अपने लक्ष्य को हासिल कर सकता हूं। एक उदाहरण, अगर आप सोचते हैं कि आप कर सकते हैं तो आप सही हैं। अगर आप सोचते हैं कि आप नहीं कर सकते तो भी आप सही हैं। ये सब आपकी मानसिकता पर निर्भर करता है। याद रखें, आपकी सोच ही आपकी सीमाओं को तय करती है। इसलिए अपनी सोच को बड़ा और सकारात्मक बनाएं। इच्छाओं को हकीकत में बदलने का फॉर्मूला। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या आपने कभी अपने सपने को महसूस किया है? अगर आपका सपना एक बड़ा घर खरीदने का है तो उसकी तस्वीर अपनी दीवार पर लगाएं। हर दिन उसे देखिए, हर दिन महसूस कीजिए कि वो आपका है। नेपोलियन हिल कहते हैं, सपनों को सिर्फ देखना काफी नहीं, उन्हें महसूस करना जरूरी है। और जब ये भावना आपकी इच्छा को आग में बदल देगी तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं पाएगी। अब आपसे सवाल, क्या आप अपनी इच्छाओं को बर्निंग डिजायर में बदलने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपने सपनों के लिए हर बलिदान देने का साहस रखते हैं? याद रखें, सफलता की शुरुआत एक छोटी सी इच्छा से होती है, लेकिन इसे मजबूत करना आपके हाथ में है। तो दोस्तों, याद रखें, हर महान सफलता की शुरुआत एक छोटी सी इच्छा से होती है। आज ही अपनी इच्छाओं को इतना मजबूत बनाएं कि पूरी कायनात उन्हें पूरा करने में लग जाए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने विचार कमेंट में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम अगले वीडियो में बात करेंगे नेपोलियन हिल के अगले अध्याय पर, जिसमें आत्म सुझाव और विश्वास की ताकत को समझेंगे। तब तक याद रखें, आपकी सफलता आपके हाथ में है। धन्यवाद।